अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे। रमज़ान बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे, इबादत कर रहे होंगे। रजब, शाबान, रमज़ान 3 महीने हमारे ऐसे होते हैं कि इबादत, इबादत, इबादत दिल करता है अंदर से। वैसे तो करनी ही चाहिए, ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन ये 3 महीने इतनी दुआओं की कबूलियत के होते हैं, हम अल्लाह ताला के बहुत नज़दीक होते हैं। अल्लाह पाक तो हमारे होते ही नज़दीक हैं। खैर, आप काफ़ी सारी दुआएँ कर रहे होंगे अपने लिए। आज जो मैं आपके साथ अमल शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा मुजरिब अमल है, बहुत छोटा-सा अमल है, बहुत लेंदी अमल नहीं है। आपको फ़जर के बाद सिर्फ़ 10 दफ़ा अल्लाह का ये नाम पढ़ना है, ठीक है? आपको 2 अमल आज बताऊँगी रिज़्क में इज़ाफ़े के लिए। आपको ऐसी ऐसी जगह से रोज़ी अता होगी, ऐसे आपके इम्कान बनेंगे रोज़ी के जहाँ से आपने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। इसमें से एक अमल मैंने किया हुआ था, मैंने बहुत अमल किए हैं और ये अमल इतना मुजरिब था जो सेकंड नंबर पे मैं अमल बताऊँगी, और जो फर्स्ट नंबर पे आपको बता रही हूँ वो भी मैं कर रही हूँ। तो मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करूं। बहुत ज़्यादा मुजर्रिब अमल है, आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और आपको पता है कि रमज़ान का महीना चल रहा है, इतना पाक महीना चल रहा है, अल्लाह पाक हमारी हर दुआएं कबूल फरमाते हैं, ठीक है? तो आपने अपनी ज़िंदगी की भी दुआ करनी है, रिस्क रोज़ी में इजाफे की दुआ करनी है। आपको इतना गैब से रिस्क अता होगा कि आपकी सोच भी नहीं जाएगी, ठीक है? तो आपने करना ये है कि फ़जर की नमाज के बाद आपने अल-बासितो, ठीक है? और किस तरह पढ़ना है ये आपने गौर से सुनना है कि आपको पढ़ना किस तरह है, ठीक है? आपने सिर्फ़ फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, मतलब सारी नमाज़ें पढ़नी है, लेकिन फ़जर की नमाज़ के बाद आपने ये अमल करना है, ठीक है? आपने 10 दफ़ा अल-बासितो पढ़ना है और इस तरह से पढ़ना है कि आपका पहले हाथ दूर होगा, ठीक है? उसके बाद आप एक दफ़ा अल-बासितो पढ़ेंगे, फिर थोड़ा-सा करीब लेके आएँगे अपने चेहरे के, फिर आपने अल-बासितो पढ़ना है, फिर तीसरी दफ़ा आपने अल-बासितो पढ़ना है, तो आपने दोबारा अपने हाथ को और नज़दीक लाना है, ठीक है? उसके बाद चौथी दफ़ा आपको जब पढ़ना है तो और आप अपने चेहरे के नज़दीक अपने हाथ को ले आएँगे, अल-बासितो पढ़ेंगे। इसी तरीके से आपको 10 दफ़ा अल-बासितो पढ़ना है और जब 10वीं दफ़ा आप अपने चेहरे के बिल्कुल करीब अपने हाथों को ले आएँगे, 10वीं बार आपने अल-बासितो पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे पे इस तरीके से करना है जिस तरीके से आप दुआ माँगने के बाद अपने दोनों हाथ चेहरे पे फेरते हैं। बिल्कुल इसी तरह आपको अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पे फेरने। आप जब फर्स्ट टाइम अल-बासितो पढ़ेंगे तो आपका इतना दूर होगा कि आप 10 दफ़ा जब तक पढ़ते रहें तो आपका हाथ इतना नज़दीक आ जाए कि आप अपने पूरे हाथ को अपने चेहरे पे मल सकें, ठीक है? फेर सकें। जैसे हम दुआ पढ़ने के बाद अपने हाथों को चेहरे पे लगाते हैं ना, इसी तरीके से आपको ये अमल करना है। आपको सिर्फ़ 10 दफ़ा अल-बासितो पढ़ना है, ठीक है? और अल-बासितो पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है कि आपके रिज़्क में ऐसा इज़ाफ़ा हो, ऐसी जगह से आपको रिज़्क अता हो कि आप खुद हैरान रह जाएँ कि कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ठीक है? आपने पूरे यकीन के साथ पढ़ना है क्योंकि अल्लाह ताला का हर नाम बहुत बरकती है। जिस मकसद के लिए आप पढ़ते हैं ना, वो मकसद पूरा हो जाता है। तो अल-बासितो जो है वो रिस्क के लिए इतना मुजर्रिब है कि आप यकीन भी नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये पहला मैंने आपको अमल बताया है, ठीक है? और सेकंड अमल ये है कि मैं काफ़ी टाइम से ये अमल करती आ रही हूँ और यकीन करेंगे ये इतना मुजर्रिब अमल है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मैं मतलब आपको अपना रिस्क नहीं दिखा सकती, मैं अपनी बातें आपको नहीं बता सकती कि मेरे साथ क्या-क्या मोज़े हुए हैं। बहरहाल, ये इतना मुजर्रिब अमल है ना कि आप बस करके देखिए, आप मुझे दुआएँ देंगे इंशाअल्लाह ताला। आप मतलब 40 दिन के अंदर-अंदर आपको ऐसी-ऐसी जगहों से रिज़्क अता होगा कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते, और आप मुझे दुआएँ देंगे कि वाक़ई कि आपको अमल बताया था। आपको या बासितों का अमल करना है 72 टाइम, ठीक है? और आप किसी भी नमाज़ के बाद ये अमल कर लें, लेकिन ये कि आपको वक़्त की पाबंदी करनी है, नमाज़ पढ़नी है, नमाज़ आपने छोड़नी नहीं है। आप जो भी अमल आप छोटे या आप सिर्फ़ या अल्लाह भी बोलते हो ना अगर, या अल्लाह के नाम की भी तस्बीह पढ़ते हो, दुरूद के नाम की भी तस्बीह पढ़ते हो ना,
تو جب تک تاثیر نہیں ہوگی، جب تک آپ نماز ادا نہیں کریں گے، آپ کو نماز لازمی پڑھنی ہے۔ آپ درود پاک کی تسبیح پڑھیں، آپ استغفار کی تسبیح پڑھیں، آپ کچھ بھی تسبیح پڑھیں یا کوئی بھی دعائیں کریں، آپ نماز کی پابندی رکھیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو نماز کی پابندی رکھنی ہے، اور جو میں آپ کو یہ عمل بتا رہی ہوں یا باسطوں کا، یہ بھی یا باسطوں کا عمل ہے، آپ نے وہ پڑھنا ہے الباسطوں، ٹھیک ہے؟ اور سیکنڈ جو عمل میں نے آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو پڑھنا ہے یا باسطوں۔ آپ کسی بھی نماز کے بعد 72 دفعہ آپ یا باسطوں پڑھ لیں، اور پھر آپ اپنی لائف میں معجزے دیکھیں گے، آپ یقین کریں آپ معجزے دیکھیں گے۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں اور کامیابی آپ کو ملے تو پلیز کامنٹ باکس میں لازمی آ کے بتائیے گا، کیونکہ میں آپ کو اتنی گارنٹی کے ساتھ بتا رہی ہوں نا، مطلب میں آپ اتنے اطمینان کے ساتھ بتا رہی ہوں کہ جو بھی یہ عمل کرے گا نا، اس کا عمل ضائع نہیں ہوگا، اتنی بڑی بات بول رہی ہوں۔ تو اس لیے آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ 40 دن کے اندر اندر آپ کو ایسی جگہ سے رزق عطا ہوگا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، اور آپ مجھے کومنٹ باکس میں آ کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو یہ عمل کیسا لگا، آپ کی لائف میں کیا چینجنگ آئی، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے پہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، ٹھیک ہے؟ کمنٹ کر دیا کریں، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیا کریں، اس سے ہوتا یہ کہ حوصلہ افزائی ملتی ہے اور دل کرتا ہے ویڈیوز بنانے کا آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان کی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنے پیاروں کو بھی یاد رکھیے گا، اور خاص طور پہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے اہل و عیال، آس پاس کے لوگ جنہیں بھی آپ جانتے ہیں، انہیں فاتحہ کا تحفہ اور ان کے لیے آپ صدقات لازمی نکالیے گا اس مہینے بھی، اور روزانہ آپ نکالنے کی کوشش کیا کریں، انہیں اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔